पशुओं में किसी भी तरह की बीमारी का यदि आपको पता नहीं लग रहा है, साथ में यदि आप फील्ड में जाते हैं तो आपको डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, कई बार आपको इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि आपको नहीं तो किसी तरह की बीमारी का पता लग रहा है, नहीं उसका डायग्नोसिस हो रहा है कि कौन सी बीमारी है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को कौन से 3 इंजेक्शन आप उन पशुओं को लगा देना चाहिए, साथ में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आपको क्या देना चाहिए जिससे कि आप अपने पशुओं में बेटर रिजल्ट पा सकें। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे जो नए वेटरनरी हैं उनके कि सर हम फील्ड में जाते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उन पशुओं का डायग्नोसिस नहीं कर पाते, टेम्परेचर भी लेते हैं, अदर भी हम जांच करते हैं लेकिन हम कंफ्यूज में रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें रिजल्ट भी मिले और पशु को किसी भी तरह का कोई नुकसान भी ना हो, यानी पशु में कोई इस तरह की बीमारी हो जिससे यदि वो इंजेक्शन लग जाए तो उन पशुओं को कोई नुकसान भी ना हो, बट आपके उसमें फ़ायदा जरूर देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। यदि आप यदि जो नए वेटरनरियन हैं फील्ड के अंदर जाते हैं या कई बार वेटरनरी ऐसे हैं जो कन्फ्यूज बना रहता है कि किस तरह की बीमारी है, या कई पशुपालक होते हैं जो ट्रेनिंग भी ले चुके हैं लेकिन उन्हें जिस प्रकार से डेयरी फार्म वाले हैं वो सोचते हैं कि इस पशु में बीमारी क्या है, पशु हमारे पास नए वेटरनरी हैं लेकिन इसका इलाज कैसे करवाएं, क्या दें, कंफ्यूज बना रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब यदि आप पशुओं को यदि देखने के लिए जाते हैं तो उस स्थिति में सबसे पहले तो आपको पता है कि उस स्थिति में पशुओं का पूछा जाता है कि पशु ने खाना पीना किया नहीं किया, गोबर किया नहीं किया, या अदर जिस प्रकार से उन पशुओं की जांच की जाती है, टेम्परेचर नोट किया जाता है, पशुओं का तापमान कम है या डाउन है ये देखा जाता है। कई बार पशुओं का जिस प्रकार से तापमान नॉर्मल रहता है या कई बार पशुओं का टेम्परेचर है वह 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहता है तो पता लग जाता है कि पशु में ये इन्फेक्शन है, पशु में बहुत ज़्यादा डाउन रहता है तो भी पता लग जाता है कि पशु में ये बीमारी है। लेकिन जब पशुओं का टेम्परेचर 101 और 103 के बीच में बना रहता है तो उस स्थिति में कन्फ्यूज बना रहता है। रही बात आपके पशु ने गोबर किया नहीं किया, वह भी आपको जानकारी लेनी होती है, या रूमन की मूवमेंट हो रही है ना ही हो रही, वह भी आप साथ में उसकी जांच की जाती है। तो इस तरह से आप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये बना रहता है कि उन पशुओं को हम क्या दें, क्या करें। तो इस तरह की यदि आप अपने पशु में यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या किसी भी तरह का यदि आपके पशु में कन्फ्यूज़न है, यानी आपके दिमाग में पशुओं के प्रति कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो उस स्थिति में आपको एक तो इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है क्लोरफेनेमाइन मेलेट, यानी क्लोरफेनेमाइन मेलेट जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से इंजेक्शन है जीत जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरफेनेमाइन मेलेट, तो क्लोरफेनेमेलेट आप ये CPM इंजेक्शन उन पशुओं को उस तरह की स्थिति में आप उन पशुओं को ज़रूर लगवा देना चाहिए या ज़रूर लगा लेना चाहिए। देखो CPM इंजेक्शन आपको किसी भी तरह की जो स्थिति होती है उस तरह की स्थिति में CPM इंजेक्शन पशु में उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई किसी भी तरह का डायग्नोसिस यदि आपके पशु में नहीं हो रहा है तो जो गाय भैंस हैं उनमें आप 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर आपको ये इंजेक्शन जो CPM इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन पशुओं को 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिया जाता है। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, किसी भी तरह की स्थिति हो या कोई भी केस समझ में नहीं आ रहा है तो उस तरह के केस के अंदर आप 10 ml, मीडियम साइज़ के पशु हैं तो उनमें 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशु में दिया जाता है। तो आप ये इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं जो मैंने बताया, ताकि आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट ले सकें। तो ये इंजेक्शन तो कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है, चाहे आपके पशु में रूमन से संबंधित कोई दिक्कत हो, चाहे पशु में अदर कोई दिक्कत हो, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प पशुओं में करता है। तो फर्स्ट इंजेक्शन हो गया CPM इंजेक्शन। अब इस तरह के केस के अंदर आपको दूसरा इंजेक्शन इस तरह का इंजेक्शन का उपयोग करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस प्रकार से यदि आपके पशुओं में जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में आप इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन, यानी सिंपल मिलोक्सिकेम, ऐसा नहीं कि मिलोक्सिकेम एंड पैरासिटामोल, ओनली मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन। जिस प्रकार से आता है इंटास का मिलोनेक्स इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट हो मिलोक्सिकेम, तो मिलोक्सिकेम इंजेक्शन आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। तो मिलोक्सिकेम जो गाय भैंस हैं, बड़े पशु हैं,
उनमें आप 20 ml इंट्रामस्कुलर तीनों रूट से इंजेक्शन ये लगाया जाता है अलग अलग कंपनी के। लेकिन आपको ये बताना है कि जिस प्रकार से पशुओं का वजन 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट पर ये पशुओं के वजन पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो 200 kg है तो 10 ml आप इंट्रामस्कुलर या अदर रूट से भी लगा सकते हैं। 400 kg है, बड़ा पशु है, तो उस स्थिति में 20 ml आप उन पशुओं को मिलोक्सिकेम इंजेक्शन उन पशुओं को दिया जाता है। तो आप ये इंजेक्शन, रही बात, ये इंजेक्शन सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ भी रखता है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। यदि आप उन पशुओं में यदि लेते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा तो भी कंट्रोल करता है, डाउन है तो भी पशुओं को ठीक करता है, या किसी तरह का खाना पीना अदर कोई दिक्कत है उनको भी कंट्रोल करता है, कोई नॉर्मल स्वेलिंग है उनको भी दूर करता है। तो ये इंजेक्शन लगा दिया। अब जो इसके अंदर आपको जो थर्ड इंजेक्शन उपयोग में लेना है वह इंजेक्शन आपके पशु में इस तरह का लेना है जो कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न करे और पशु में बैटरी जेल दे, रूमन से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसमें भी दिक्कत दे, मेटाबॉलिक डिजीज़ है तो उसमें भी दे, नर्वाइकल डिजीज़ है तो भी दे, पशुओं का टेम्परेचर यदि डाउन है तो भी उसमें बैटरी जेल मिले, या थोड़ा अप है बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में भी आपके पशुओं में बैटरी जेल मिले। तो इसके लिए आप अपने पशुओं में एक इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करा सकते हैं जो कि पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो वह तीसरा इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आप ले सकते हैं ट्राइबीवेट। ट्राइबीवेट इंजेक्शन जिसके अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 आता है। यह आपके पशुओं की भूख भी बढ़ाता है, कमजोरी भी दूर करता है, नर्वाइकल से संबंधित दिक्कत है या अदर कोई किसी तरह की बीमारी यदि पशु में हो गई है, टेम्परेचर अप या डाउन, सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप ट्राइबीवेट इंजेक्शन भी जो बड़े पशु आते हैं उनमें आप 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस पे इंजेक्शन लगा सकते हैं। मीडियम साइज़ के पशु हैं, कटियाई पर हैं तो 10 ml आप ये इंजेक्शन लगा दें। इसी तरह से उससे छोटे पशु हैं तो 5 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 इंजेक्शन जो मैंने बताए, एक CPM, एक जिस प्रकार से मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन, एक विटामिन B1, B6 B12 यानी ट्राइबीवेट इंजेक्शन, ये 3 इंजेक्शन आप पशु में उपयोग करवा लें। मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु बहुत जल्दी रिकवरी लेगा। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर यदि आपको कुछ समझ में आ जाता है, उस स्थिति में आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, ये पशु के लिए भी सेफ रहेगा, पशु में कोई नुकसान भी नहीं करेगा और आपका पशु यदि कोई किसी तरह की दिक्कत है तो वह कंट्रोल हो जाएगी। साथ में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कुछ इस तरह की जो बोलस आती हैं उन बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके बायोबूस्ट बोलस यदि आपके पास है तो बायोबूस्ट बोलस का उपयोग कर सकते हैं। वह भी आपके पशु में जिस प्रकार से पेट की बीमारी है या अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है तो उसे भी कंट्रोल करती है, लीवर को भी प्रिपेयर करती है, प्रोबायोटिक्स, एमिनो एसिड्स भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं जो कि कई तरह की दिक्कतें हैं उनको समाधान करती है। तो सपोर्ट थेरेपी बायोबूस्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप ट्रीटमेंट है। आप जब यदि आप अपने पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें देखने को मिलती हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा डायग्नोसिस, तो इस तरह के केस के अंदर आप ये 3 इंजेक्शन पशु में लगवा दें, साथ में बोलस का भी उपयोग करवा दें। मैं कह रहा हूँ कि लगभग तो आपके पशु का इलाज हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रूमन स्पेसिक या टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है उस स्थिति में। बाद में यदि आपको अपने नज़दीक यदि अच्छे वेटरनरी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उससे आप डायग्नोसिस का पता लगा सकते हैं किस तरह की स्थिति है, तो इसमें कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके अंदर आप फिर ट्रीटमेंट अगला किया जा सकता है। तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, किसी तरह की रिस्क नहीं है इस ट्रीटमेंट में और पशु भी सेफ रहता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें और नहीं आपके पशु में दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा डाउन करता है, प्रेग्नेंट पशु के लिए भी किसी तरह का नुकसान नहीं करता है। शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।